हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 140 वर्ड ब्रेक 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हार्ड लेवल है और क्वेश्चन में ये है कि हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग दे रखी है एस एंड अ डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड डिक्ट and spaces in S to construct a sentence where each word is a valid dictionary word. Return all such possible sentences in any order. तो बेसिकली हमें इनपुट में ना दो चीज़ें दे रखी है। एक तो मेरे को एस दे रखी है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमें दे रखी है। जैसे यहाँ पर देखो कि आप एग्जांपल वन में तो एक एस दे रखा है स्ट्रिंग, और एक मेरे को वर्ड डिक दे रखा है जो कि बेसिकली एरे है और उसमें कुछ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कैट हो गया, कैट्स एंड सैंड डॉग, है ना। तो हमें बेसिकली करना ये है कि हमें जो है सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं यहाँ पर। ठीक है, वो सेंटेंसेस जो है किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं और मुझे रिटर्न करने हैं कि इनकी हेल्प से मेरे को कितने सेंटेंस मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर आपने कल वाला क्वेश्चन देखा होगा तो कल वाला क्वेश्चन भी इसी के सिमिलर था, है ना। वहाँ पर बेसिकली हमें वर्ड्स फॉर्म करने थे, यहाँ पे हमें सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। और वहाँ पर हमें दे रखा था एक एरे जिसमें लेटर्स थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे को वर्ड्स दे रखे हैं ना, वहाँ पे मेरे को लेटर्स दे रखे थे, तो वहाँ पर मेरे को देखना था कि भाई कौन सा लेटर प्रेजेंट है उस लेटर वाले एरे में या नहीं, तो वहाँ से कुछ कुछ हमें वर्ड्स बनाने थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो। बट यहाँ पर मेरे को करना क्या है कि यहाँ पर मेरे को सेंटेंस बनाने हैं। तो जैसे मैं ये वाला एग्जाम्पल लूँ, अगर ये एस में मेरे को देखो, एस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को ना ये एक वर्ड सा दे रखा है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं इसमें। और यहाँ पे वर्ड एक जो कि एक एरे है स्ट्रिंग्स की, उसमें मेरे को कुछ कुछ और वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल को अगर मैं समझाऊँ आपको तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे ले लिया है। तो ये मेरे को दे रखा है इनपुट में ये दो चीज़ें। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं कौन कौन से सेंटेंसेस यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये जो मेरे को एस दे रखा है, ठीक है, ये मेरे को एस दे रखा है, यहाँ से अगर मैं एक ये कैट ले लूँ, ठीक है, और ये सैंड ले लूँ और ये डॉग ले लूँ, तो मेरे को यहाँ पे तीन वर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड एंड तीसरा वर्ड, और ये तीनों ही वर्ड मेरे इसमें आ रहे हैं। अगर आप चेक करोगे तो देखो कैट भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, सैंड भी आ रहा है, डॉग भी आ रहा है। तो भाई एक सेंटेंस तो ये बन सकता है मेरा कि मतलब मैं इन तीनों को ले लूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैट भी आ रहा है, सैंड भी आ रहा है, डॉग भी आ रहा है। ठीक है, तो एक तो मेरा ये बन सकता है। और दूसरा मेरा क्या बन सकता है, दूसरा मेरा क्या बन सकता है कि जैसे मेरा मैं यहाँ पर ले लूँ कैट्स को, और मैं फिर ले लूँ एंड को, और फिर मैं ले लूँ डॉग को। तो देखो यहाँ पर कैट्स भी आ रहा है, ये रहा कैट्स, ये रहा एंड ये रहा मेरा डॉग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरा ये बन सकता है कि मेरा कैट्स आ गया एंड डॉग आ गया। ठीक है, तो इसके अलावा और यहाँ पे कोई नहीं बन सकता। ठीक है, अगर आप चेक करोगे, आप बनाने की जाओगे ना अगर, तो वो वर्ड आपको इसमें मिलेगा नहीं। तो इसको मैं बेसिकली कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो, ये जो मेरे को दे रखे है ना, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और इसमें से मेरे को एक्सट्रैक्ट करने हैं वर्ड्स को। ठीक है, तो बेसिकली मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि जैसे मैं यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ एक एक करके। जैसे यहाँ पर मेरा इंडेक्स है जो कि जीरो पर खड़ा है अभी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अपना वेरिएबल बनाऊँ इंडेक्स, जैसे मैंने कल वाले क्वेश्चन में बनाया था कि भाई इंडेक्स मेरा इनिशियली जीरो है और वो यहाँ पर खड़ा है मेरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और पॉइंटर बना सकता हूँ। लेट से मैं आई बना रहा हूँ, या इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ कि लेट से ये मेरा आई हो गया, आई विच इज इक्वल्स टू इंडेक्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आई का मतलब यहाँ पर इंडेक्स है, और एक यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जे। तो इनिशियली मेरा जे और आई ना सेम पोजीशन पर है। ठीक है, अब देखो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं जे को बढ़ा रहा हूँ आगे। ठीक है, और एक एक करके ना यहाँ से सब स्ट्रिंग्स को निकालते जा रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं उनको चेक कर सकता हूँ सिंपली कि भाई इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो कैसे, जैसे देखो इनिशियली मेरा इंडेक्स जो है वो मेरा इस पर है सी पर, और जे भी मेरा यहाँ पर है। ठीक है, मैंने क्या करा भाई, जे को बढ़ाया आगे। तो अगर मैं जे को आगे बढ़ाऊँ तो क्या हो जाएगा मेरा, ये तो मेरा आई हो जाएगा, इधर आएगा आई और इधर आएगा मेरा जे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बेसिकली तो यहाँ पर अगर मैं सबस्ट्रिंग पता करूँ फ्रॉम आई टू जे, तो सबस्ट्रिंग मेरी ये हो गई यहाँ पर। अगर मैं ऐसे कट मार दूँ तो ये मेरी सबस्ट्रिंग हो गई। फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि ये जो मेरे को सबस्ट्रिंग निकल के जो मेरे को वर्ड मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो मेरे को सी मिल रहा है। फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई क्या सी इधर आ रहा है मेरा, तो मैंने देखा कि यार सी तो मेरा आ नहीं रहा। ठीक है, तो अगर मेरा सी आ नहीं रहा तो मैं जे को और आगे बढ़ा के देखता हूँ, तो अब मैंने कट मार दिया यहाँ पर। फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरा सी ए जो मेरे को मिल रहा है वो इधर आ रहा है, तो देखो अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, फिर मैं जे को और आगे बढ़ा सकता हूँ, तो अब जे आ गया यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर कट मारा, तो ये मतलब कट मारने का बेसिकली मतलब ये है कि मैं सबस्ट्रिंग पता कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो कैट मेरे को मिला, तो कैट क्या यहाँ पर आ रहा है, तो हाँ भाई आ रहा है, तो मतलब एक मेरे को मिल गया। तो मैं जो मेरे को ये मिला है ना, इसको मैं कहीं पर स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैं अपना टेम्पररी सेंटेंस बना रहा हूँ कोई भी एक, उसमें मैं इस कैट को स्टोर कर सकता हूँ। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि
जब मैं इन वर्ड्स को मेरे को मिल जा रहे हैं तो उनको मैं जो स्टोर कर रहा हूँ ना, तो उससे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि जो मेरे को ये वर्ड मिला है ये मेरा फर्स्ट वर्ड है या सेकंड वर्ड है, कौन सा वर्ड है। तो अगर ये मेरा फर्स्ट वर्ड है तो फर्स्ट वर्ड के लिए मेरे को स्टार्टिंग में स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं सिंपली यहाँ पर ऐसे कैट को बना सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, टेम्परेरी सेंटेंस में सिंपली कैट को लिख सकता हूँ। बट अगर ये मेरा सेकंड वर्ड होता या थर्ड वर्ड होता तो वर्ड लिखने से पहले ना उसके बीच में स्पेस आना चाहिए, तो मैं स्पेस भी डाल देता, ठीक है। बट अभी मैंने सिंपली कैट पुश कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एक पर्टिकुलर वर्ड मेरे को मिल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको हटाया। और जब एक पर्टिकुलर वर्ड मेरे को मिल गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि मैं अपना इंडेक्स आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। यानी कि ये इंडेक्स मेरा बढ़ा सकता हूँ मैं आगे। और ये इंडेक्स में पता कहाँ पे सेट कर दूंगा, मैं सेट कर दूंगा इंडेक्स को अपने जे पर, क्योंकि जे मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अब मेरा इंडेक्स जो है वो आ गया यहाँ पर। और सिमिलरली अब जो मेरे को मिला ये वाला जो सेंटेंस मेरे को मिला है SANDDOG वाला, इसके लिए मैं सिंपली फिर से वैसे रिकर्सिव कॉल लगा सकता हूँ कि भाई मेरा आई अभी यहाँ पर आ गया, जे यहाँ पर आ गया। और सिंपली यहाँ पर फिर मैं ऐसे कट मार रहा हूँ, फिर ऐसे कट मार रहा हूँ, ऐसे कर करके आगे की तरफ मैं जा रहा हूँ, अपने जे की तरफ मैं मतलब जे को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा हो गया एक रिकर्सिव फंक्शन जो मैं मार सकता हूँ। तो अगर मैं इसको और फर्दर एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जैसे वही है कि आप यहाँ पे कट मार रहे हो, फिर आप चेक करो कि क्या एस जो है मेरा इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप देखोगे कि नहीं है। फिर मैं ऐसे ए में डाल रहा हूँ तो मेरे को SA मिलेगा, फिर मेरे को SAN मिलेगा। और जब मेरे को SAND मिलेगा यानी कि सैंड मिलेगा, तो हम पता मतलब हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि मैं इसको भी जो है अपने उसमें पुश कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने जो यहाँ पर टेम्प्रेरी ये बना रखा है ना, इसमें पुश कर सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे करते करते फिर मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा, है ना। तो इसमें जो बेस केस होगा वो बेसिकली क्या हो सकता है कि आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, जैसे इंडेक्स मेरा इनिशियली यहाँ पर था और मैं इसको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। तो अगर मेरा इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड चला गया, यानी कि एस डॉट लेंथ जो कि इसकी लेंथ है, इसके अगर बाहर हो गया, तो यानी कि मैं एक वैलिड सेंटेंस मेरे को मिल चुका है। और उस केस में मेरे को क्या करना है कि जो भी इस टेम्पररी सेंटेंस में वैल्यू होगी ना उसको मैं पुश कर दूंगा अपने किसी अनदर जो मैंने बनाया होगा आंसर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो भी बनाई होगी उसमें पुश कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेस केस। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़कर वापस रिकर्जन में मैं बैक ट्रैक भी तो करूंगा ना, यहाँ पर बैक ट्रैक में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये जो टेम्पररी सेंटेंस मैंने बनाया है इसके अंदर जो भी चीज़ पड़ी होगी इसको पॉप करते जाना है, मतलब इसको बेसिकली खाली कर देना, ठीक है। तो ये सब वही कल की तरह ही है। तो इसका एक बार कोड देखते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो है एक वेक्टर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ आंसर, जिसको मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि इनिशियली मेरा जो इंडेक्स होगा वो तो होगा 0, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को एक टेम्प्रेरी स्ट्रिंग बनानी है, जैसे मैंने उधर बताई थी ना। तो टेम्प्रेरी सेंटेंस मैं यहाँ पे बना लेता हूँ स्ट्रिंग टेम्प्रेरी सेंटेंस जो कि इनिशियली एम्प्टी होगी, ठीक है। ये जो टेम्प्रेरी सेंटेंस होगी ना ये बेसिकली मेरे को हेल्प करेगी ये चेक करने के लिए कि मेरा जो करेंटली सेंटेंस फॉर्म हुआ है ना उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर मैंने जब इसको ट्रेवर्स कर लिया तो कैट आ रहा था, फिर सैंड आ रहा होगा इधर, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिया है। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद सिंपली एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सॉल्व। सॉल्व में मैं अपना इंडेक्स पास कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एस पास कर देता हूँ, वर्ड डिक्ट जो है मेरी उसको पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आंसर पास कर देता हूँ और एक टेम्परेरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर पास कर दी हैं और इसको मैं जल्दी से यहाँ पर बना लेता हूँ। तो ये मेरा वॉइड टाइप का बनेगा, वॉइड सॉल्व। इसमें सबसे पहले मेरे को एक इंडेक्स मिल रहा है, देन मेरे को एक स्ट्रिंग मिल रही है, ठीक है। देन इसको मैं बाय रेफरेंस डाल देता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक वर्ड डिक्ट मिल रहा है जो कि है ये। उसके बाद मेरे को एक यहाँ पर आंसर का ये मिल रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेस केस से। तो बेस केस में मैंने बताया ना कि जो मेरा इंडेक्स है वो अगर एस डॉट लेंथ के बाहर हो गया तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मेरे को जो मेरे मेरे जो टेम्प्रेरी सेंटेंस में जो भी टेम्प्रेरी सेंटेंस में जो भी मेरे पास वर्ड्स पड़े होंगे ना वो एक वैलिड सेंटेंस होगा, ठीक है।
तो यानी कि इंडेक्स अगर मेरा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एस डॉट लेंथ हो गया, ठीक है, तो इस केस में मेरे को क्या करना है कि आंसर में पुश बैक कर दूं इसको, टेम्पररी सेंटेंस को, और यहाँ से मार दो अब रिटर्न, ठीक है। उसके बाद मेरे को बेसिकली करना ये है कि देखो, वैसे मैंने ये बताया था ना कि इसको मैं यहाँ से अगर इरेज कर दूं, देखो जैसे मेरा ये कैट था, ठीक है, कैट में मेरा आई था यहाँ पर और जे था मेरा यहाँ पर, ठीक है, तो मैं बेसिकली करके आ रहा था कि जे को ऐसे आगे बढ़ाया जा रहा था और एक एक करके यहाँ पे कट मार के चेक कर रहा था कि भाई कौन सा वर्ड मेरा इसमें आ रहा है। तो ये तो एक फॉर लूप हो गया ना। और ये फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, यानी कि मेरा जो जे है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, जो मेरा इंडेक्स था वहां से स्टार्ट होगा। और ये कहाँ तक जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो मेरी ये कहाँ तक जा सकता है, मेरा इंडेक्स से स्टार्ट होके ये पूरा इसके लेंथ तक जा सकता है, ठीक है। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फॉर इंट आई जो है मेरा वो स्टार्ट होगा इंडेक्स से, और आई लेस देन जाएगा मेरा एस डॉट लेंथ से, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग पता करते जानी है ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा एस डॉट सब एस टी आर, ठीक है। इंडेक्स से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा ये मेरा आई माइनस इंडेक्स प्लस वन, और ये जो है ना आई माइनस इंडेक्स प्लस वन, ये मैंने वैसे कल की वीडियो में भी बताया था। वो जैसे मेरा ये कैट है मेरा, ठीक है, तो कैट मेरा कैसे हो सकता है, यहाँ पे जीरो आ गया, वन आ गया, टू आ गया, तो इसकी इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो जीरो से, और कहाँ तक जा रहे हो आपको, आप जा रहे हो यहाँ पर टू माइनस जीरो प्लस वन, ठीक है, यानी कि थ्री, यानी कि जीरो से स्टार्ट करके आप थ्री कैरेक्टर्स ले रहे हो, तो यहाँ पे ये कैट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक स्ट्रिंग वर्ड मिल गया। अब मेरे को बेसिकली चेक करना है कि ये जो वर्ड मेरे को मिल रहा है ये इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो मेरे ये वाला जो मेरे को दे रखा है एरे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि इसमें एक एक करके मेरे को चेक करना पड़ेगा कि पहले इसमें करो, पहले इसमें करो, है ना, ऐसे करके। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पर एक मैप बना सकता हूँ, ठीक है। मैप में मैं डायरेक्टली उसको स्टोर कर लूँगा जो जो वर्ड्स मेरे को आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या बना सकता हूँ, एक अनऑर्डर मैप बना सकता हूँ, ठीक है। अनऑर्डर मैप बन जाएगा यहाँ पर स्ट्रिंग, और इसको भूल का बना लेता हूँ, ठीक है। मतलब जो जो वर्ड्स आ रहे हैं ना उनके आगे मैं ट्रू मार्क कर दूंगा कि हाँ भाई ये वाला वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो फॉर ऑटो एक्स बिलोंग्स टू जो मेरा वर्ड डिक्ट है, और एम पी ऑफ एक्स को मैं यहाँ पर ट्रू मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को मैप पास कराना पड़ेगा, तो उसको मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ सिंपली, और यहाँ से इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मेरे को एक वर्ड मिला, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि चेक कर रहा हूँ इन मैप में, ठीक है। तो मैप में मेरे को ये चेक करना है कि भाई ये वाला वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर वो आ रहा होगा तभी तो मैं आगे की प्रोसेसिंग करूँगा, यानी कि इफ एम पी डॉट फाइंड, फाइंड क्या, ये जो वर्ड है नॉट इक्वल्स टू एम पी डॉट एड, ठीक है। अगर ये वर्ड मेरे को इसमें मिल गया, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था ना कि अगर मिल गया तो एक और बार आप चेक करो कि ये वर्ड जो है आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो या सेकंड टाइम यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो उसके पहले तो फर्स्ट टाइम अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो टेम्प्रेरी जो मेरा सेंटेंस है उसमें डायरेक्टली मैं इस वर्ड को ऐड कर सकता हूँ। बट अगर टेम्प्रेरी सेंटेंस में ऑलरेडी एक वर्ड प्रेजेंट है तो उससे पहले मेरे को स्पेस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं बेसिकली कैसे कर सकता हूँ कि अगर मेरा टेम्प्रेरी सेंटेंस जो है मेरा, इसका साइज अभी तक जो है वो जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। यानी कि वी हैव गॉट आवर फर्स्ट वर्ड। तो इसमें मेरे को बेसिकली करना क्या है कि टेम्प्रेरी सेंटेंस में आप सिंपली उस वर्ड को डाल दो, ठीक है। एल्स वाला केस क्या हो जाएगा कि ये मेरा फर्स्ट वर्ड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरा टेम्प्रेरी सेंटेंस है उसमें मैं प्लस करूँगा एक स्पेस, ठीक है, तब जाके मैं प्लस करूँगा ये वाला वर्ड, ठीक है। और उसके लिए अब ये करने के बाद मैं क्या कहा था मैंने कि भाई आगे के लिए आप कॉल कर दो, यानी कि जैसे आपने कैट वाला जो वर्ड था इसको इंक्लूड कर दिया। अब बाकी जो ये वाला बचा ना मेरा, ये एस ए एन डी डी ओ जी, इसके लिए मैं रिकर्सिव फंक्शन कॉल करा दूंगा। तो आगे के लिए सॉल्व, ठीक है, आगे के लिए अगर मेरे को सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा सॉल्व एंड आई प्लस वन हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि करेंटली आप जिस इंडेक्स पे खड़े हो उसमें आई प्लस वन कर देना, यानी आगे बढ़ जाना है, ठीक है। एस मेरा एज इट इज पास हो जाएगा, वर्ड डिक्ट मेरा एज इट इज पास हो जाएगा,
और यहाँ पर आंसर जो है मेरा एज इट इज पास हो जाएगा, टेम्पररी सेंटेंस भी एज इट इज पास हो जाएगा, और एक पास हो जाएगा यहाँ पर एम पे। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला था मैंने कि भाई बैक ट्रैक करो, नाउ डू बैक ट्रैक और टेम्प सेंटेंस। तो बैक ट्रैक में क्या कहा था मैंने कि भाई टेम्पररी सेंटेंस में जो भी चीज़ें डाल रखी है ना उसको वापस से हटा दो, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन टेम्पररी सेंटेंस, एक्स में क्या क्या चीज़ें, और टेम्पररी सेंटेंस में आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो कि जैसे जो वर्ड आपने डाला होगा, ठीक है, वर्ड डाला होगा तो यानी कि वर्ड डॉट साइज, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस प्लस। जैसे यहाँ पर मेरा कैट आया था पहले, ठीक है, मैंने कैट डाला तो कैट को मुझे डिलीट डिलीट करना है, तो कैट की जितनी लेंथ होगी वो होगी मेरी वर्ड की लेंथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ड डॉट साइज। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि भाई टेम्प सेंटेंस जो है मेरा, उसमें से मैं कर रहा हूँ बार बार पॉप बैक, और यहाँ पर बैक की स्पेलिंग जो है वो आएगी BAC के। ठीक है, ये हो गया मेरा। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक फाइनल चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फाइनल चेक में बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई अगर अभी भी टेम्पररी सेंटेंस डॉट साइज जो है मेरा, यानी कि इसका साइज जो है वो अभी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या करना है मेरे को, इसको हटाओ वापस से। ठीक है, और इतना सब करने के बाद आई होप ये चल जाना चाहिए, इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है कि कह रहा है कि सॉल्व की स्पेलिंग गलत लिखी है, SOLVE यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड भी हो गया एंड 104 डेज आर कंप्लीटेड। तो इसकी हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, तो ये तो इजी है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो सकती है। मेरे को जो एस मेरे को जो स्ट्रिंग दे रखी है उसमें मेरे पास अगर n कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो मैं बेसिकली मेरे पास हर कैरेक्टर के लिए दो चॉइसेस हो रही हैं कि उधर मैं स्पेस मार रहा हूँ कि नहीं मार रहा, या उसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, बार बार मैं चेक कर रहा था इसमें। ठीक है, तो अगर मेरे पास n यहाँ पर उसके अंदर वर्ड्स हैं तो 2 to the power n मेरे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी यहाँ पर, देखो 2 to the power n वर्ड्स केस में आपके पास पॉसिबिलिटीज आ रही है, तो इनको स्टोर करने के लिए ओ ऑफ 2 to the power m का स्पेस चाहिए होगा, प्लस में जो इसमें रिकर्सिव फंक्शन आप मार रहे हो तो उसकी रिकर्सिव डेप्थ जो होगी ना ना वो भी तो चाहिए होगी ना मेरे को, तो उसके लिए भी यहाँ पर ओ ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बताऊँ इसको, तो जैसे मेरे पास एक वर्ड है ABCD, ठीक है, जैसे मेरे पास एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर ABCD, ठीक है, तो इसके लिए मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं ए को इंक्लूड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसके लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ए को मैंने इंक्लूड करा है या नहीं करा वो वाली कॉल, प्लस आगे BCD वाली जो हो जाएगी वो, देन यहाँ पे मैं बी के लिए इंक्लूड कर रहा हूँ और आगे हो जाएगी यहाँ पर CD वाली कॉल। ठीक है, देन यहाँ पे मैं सी को इंक्लूड कर रहा हूँ और आगे हो जाएगी यहाँ पर डी वाली कॉल, देन यहाँ पे मैं डी को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कितने इसकी हाइट बन रही है। यहाँ पर देखो ये 0 लेवल हो गया, ये 1 लेवल हो गया, ये 2 लेवल हो गया, ये 3 लेवल हो गया, और ये हो गया 4 लेवल, तो टोटल यहाँ पर 4 लेवल्स हो रहे हैं, और यहाँ पे लेंथ इसकी भी 4 है। यानी कि आप जो रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हो उसका जो रिकर्सिव कॉल स्टैक होगा उसकी डेप्थ होगी उतनी ही जितनी कि मेरे को वर्ड की लेंथ दे रखी है एस की जितनी लेंथ होगी, तो यानी उसका भी मैं ओ ऑफ एन यहाँ पर ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ये होगा इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।